Hello बच्चों, let's see this question. Two identical blocks A and B, each of mass m equal to 3 kilogram, are connected with the help of an ideal spring and placed on a smooth horizontal surface as shown in figure. Another identical block C, moving with a velocity v naught equal to zero point 0.6 meter per second, collide with A and stick to it. As a result, the motion of system take place in the same way. Based on this information, answer the following question. The maximum compression of a spring is. सबसे पहले देखते हैं हम की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा, एक तो होगा हमारा की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और एक और हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर कि अगर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी यहाँ पर होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो पहले हम ये देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन में हमें यहाँ पर दे रखा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे से स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। और एक अनदर ऑब्जेक्ट है, इन सबके मास सेम है, और एक अनदर ऑब्जेक्ट है जो v नॉट, इट मीन्स 0.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इनसे कोलाइड कर रहा है। अब ये जैसे ही यहाँ पर कोलाइड करेगा, तो ए से जैसे ये कोलाइड करेगा तो ए यहाँ पर क्या करने लग जाता है, एसएचएम करने लग जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाता है। तो हमें ये बताना है कि अगर ये यहाँ से इसको कोलाइड करता है, अगर ये ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है तो मान लो कि ये यहाँ तक कंप्रेस हो गया, तो हमें इस कंप्रेशन को बताना है। ये जो कंप्रेशन है इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं। तो अगर ये कोलाइड कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये m मास का ऑब्जेक्ट अगर कोलाइड कर रहा है, तो बाय दी कंजर्वेशन कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, हमें पता है कि जब भी टक्कर होती है तो वहाँ पर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो टक्कर के पहले जो मोमेंटम होगा वो टक्कर के बाद भी होगा। तो इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एम वी नॉट इक्वस टू किसके हो जाएगा, एम वी प्लस एम वी के। मतलब एम वी नॉट इक्वस टू क्या हो जाएगा, टू एम वी के आ जाएगा। तो मतलब मेरा यहाँ से अगर मैं v को निकालूंगा तो क्या निकल जाएगा, v नॉट बाई टू निकल जाएगा। और अगर v नॉट की वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरा v कितना निकल गया, 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो मेरा निकल गया है v, ठीक है, कि ये किस स्पीड से कोलाइड होगा, किस स्पीड से कोलाइड होने के बाद जाएगा। तो 0.3 आ गया। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं, यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए, अगर ए की निकालूं तो वी सी एम किसके इक्वल हो जाएगा, 2 mv, और बाद में ज़ीरो अपॉन में m+m+m। तो मेरा वी सी एम क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 mv अपॉन 3m हो जाएगा, m से m कट जाएगा। और v की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, v नॉट रख सकता हूँ। तो v नॉट अगर मैं रखूँगा तो 1/3, v की जगह मैंने क्या रख दिया, v नॉट, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, मतलब क्या रह जाएगा यहाँ पर, अगर मैं 0.6/3 करूँगा, मतलब इसकी जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या रह जाएगी, 0.2 मीटर पर सेकेंड रह जाएगी, ठीक है। बट अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड आउट करूँ, जैसे ये यहाँ पर ऑसिलेट करेगा, तो वो जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट m/k के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद ये दोनों के दोनों साथ में जाएंगे, तो यहाँ पर जो मास हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, करेक्ट। और जो
स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो मेरा जो आता है वो आता है पाई/5√10 सेकेंड्स। तो अब मुझे यहाँ पर फाइंड आउट तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट करना है। ये तो मेरा क्या निकल गया है, टाइम पीरियड निकल गया। अब मुझे पता है कि पहले तो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि ये अगर ऑसिलेट करेगा, अगर ये जो बॉक्स है ये यहाँ पर अगर ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेट करने के लिए इसके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, अगर ये क्या कर रहा है यहाँ पर मोशन में है तो क्या हो जाएगा, ½ mv² हो जाएगा, करेक्ट। अब मैं अगर इसको निकालूंगा ऑसिलेशन के लिए तो हाफ, और जो इसका मास है वो, और जो वेलोसिटी है वो अगर उसको पुट कर दूंगा, जैसे अगर ये मूव कर रहा है तो हमें पता है कि ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमने देखा था ये जो वेलोसिटी है वो थी इसकी 0.3, ठीक है। तो 0.3 का स्क्वायर यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूंगा तो, और यहाँ पर अगर जैसे मास भी दे रखा है, जैसे मास दे रखा है यहाँ पर 3 किलोग्राम, उसको भी अगर मैं पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 3 मल्टीप्लाई 0.3 का होल स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा मेरा 0.27 जूल आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है तो अगर ये ऑसिलेट करेगा तो जितना बाय दी क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो जो ऑसिलेशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जितना ये मैक्सिमम क्या करेगा, इसके अंदर इलास्टिक एनर्जी होगी। बिल्कुल सही बात है कि जितना यहाँ पर ये ऑसिलेट करेगा वो उतनी यहाँ पर इलास्टिक एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा। गॉट इट। जितना ये ऑसिलेशन करेगा उतना ही यहाँ पर इलास्टिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो इलास्टिक एनर्जी के इक्वल होगा तो मैं यहाँ पर, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी एक तरह से, इलास्टिक एनर्जी मतलब जो भी हमारी स्प्रिंग है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो स्प्रिंग के लिए क्या होता है, ½ K x m²। यहाँ पर x क्या है, एक्स एम क्या है, यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालना भी है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ से जो E है वो तो था हमारा 0.091/2, के की वैल्यू हो जाएगी 2000, एक्स एम हमें निकालना है। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद मेरा जो यहाँ पर होगा 9 × 10 आएगा। तो एक्स एम मेरा क्या हो जाएगा, 3√10 मीटर हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।